नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र बिंदु और आप देख रहे हैं पाताल लोक। क्या 2026 में बंगाल का सियासी किला हिलने वाला है? क्या बीजेपी इस बार दीदी के गढ़ में सेंध लगा पाएगी? अभी पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है। एक तरफ बीजेपी का बड़ा संकल्प पत्र तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी की टीएमसी का विकास और भरोसे का दावा। মা ভাই ও বোনেরা, আপনাদের সকলকে আমি আমার প্রণাম, সালাম, জোহার, শুভনন্দন, অভিনন্দন, শুভকামনা, আগাম শুভ নববর্ষ সকলকে জানাচ্ছি। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সুন্দর থাকুন। लगातार रैलियां, बड़े बड़े वादे और सीधा मुकाबला, तो आखिर किसका पलड़ा भारी है? आइए इस रिपोर्ट में विस्तार से हम समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में चुनावी शंखनाद को और तेज करने के लिए 3 बड़ी रैलियां की हैं। पहला जंगीपुरा, दूसरा कटवा और तीसरा बालूर घाट। ये तीनों जगहें रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। जांगीपुरा, जहां अल्पसंख्यक वोट बैंक का प्रभाव है। कटवा, जहां ग्रामीण और किसान वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। और बालूर घाट उत्तर बंगाल का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र है। बीजेपी यहां ट्रिपल अटैक के जरिए अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश कर रही है। पार्टी का फोकस साफ है, उत्तर बंगाल में पकड़ मजबूत करना और दक्षिण बंगाल में टीएमसी को सीधी चुनौती देना। साथ ही सिलीगुड़ी में प्रधानमंत्री मोदी का मेगा रोड शो इसे इस चुनाव का गेम चेंजर भी माना जा रहा है। बीजेपी का मास्टर प्लान। अब बात करते हैं बीजेपी की सबसे बड़ी हथियार, उसके घोषणा पत्र भरोसार शपथ की। पहला, महिला वोट बैंक पर फोकस। हर महिला को 3,000 रुपये मासिक सहायता देने का वादा। सीधा मुकाबला टीएमसी की लक्ष्मी भंडार योजना से है। दूसरा, यूसीसी और सुरक्षा। 6 महीने में यूसीसी लागू करने का वादा और कानून व्यवस्था को सख्त बनाने का बात। तीसरा, विकास का एजेंडा। एम्स, आईआईटी और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, उत्तर बंगाल को विकास का नया हब बनाने की कोशिश। यानी बीजेपी इस बार वेलफेयर, विकास प्लस विचारधारा तीनों की कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरी है। टीएमसी का पलटवार और ममता बनर्जी का प्लान, इस पे भी हम अब चर्चा करते हैं। तस्वीर का दूसरा पहलू उतना ही मजबूत है, ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में है। पहला उनका है लक्ष्मी भंडार और सामाजिक योजनाएं। टीएमसी पहले से चला रही है, योजनाओं को और मजबूत करने की बात कर रही है। महिलाओं को आर्थिक मदद, स्वास्थ्य साथी के जरिए मुफ्त इलाज और कन्याश्री जैसी योजनाएं। दूसरा, बंगाल की पहचान और क्षेत्रीय अस्मिता। ममता बनर्जी लगातार बंगाल बनाम बाहरी का नैरेटिव बना रही हैं और दावा कर रही हैं कि बीजेपी राज्य की संस्कृति और पहचान को नुकसान पहुंचाना चाहती है। तीसरा, रोजगार और लोकल डेवलपमेंट। टीएमसी का फोकस लोकल इंडस्ट्री, एमएसएमई और रोजगार पर है। साथ ही ग्रामीण इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने का वादा किया है। चौथा, संगठन की ताकत। सबसे बड़ा हथियार टीएमसी का मजबूत ग्राउंड नेटवर्क और लोकल कनेक्शन है, जो हर बूथ तक फैला हुआ है। सीधी टक्कर, खेला होबे वैस परिवर्तन। यानी मुकाबला पूरी तरह से सीधा है। एक तरफ बीजेपी का परिवर्तन का नारा तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी का खेला होवे। 2 चरणों में होने वाले उस चुनाव में 23 अप्रैल को पहली बड़ी परीक्षा होगी। अब तक की चुनावी माहौल को देखें तो बीजेपी आक्रामक कैंपेन और बड़े चेहरों पर दम पर माहौल बनाने में जुटी हुई है। वहीं टीएमसी अपने मजबूत संगठन, सरकारी योजनाओं और ममता बनर्जी की पर्सनल इमेज पर भरोसा कर रही है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इस बार मुकाबला पहले से ज्यादा कड़ा होगा और हर रैली, हर वादा सीधे वोट में बदलने की कोशिश है। तो क्या इस बार बंगाल में बदलाव की लहर चलेगी या फिर ममता बनर्जी का किला फिर से मजबूत रहेगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। बंगाल चुनाव 2026 की हर बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।